नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जिसने आम आदमी पार्टी की नींद और चैन दोनों छीन ली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी नेताओं ने रविवार को देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह उपवास के लिए पहुंचे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। उन्हें ईडी ने झूठे मुकदमे में फंसाया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, आओ मिलकर देश के बेटे के लिए आवाज उठाएं। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से लेकर आज तक देश के हर कोने कोने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा विपक्ष एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने 26 मार्च को देश भर में प्रदर्शन किया था। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने भी निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोककर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। और गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से लगी राजनीतिक आग की लपटें अब देश के कई राज्यों तक पहुंच गई हैं। देश के कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। इस पूरे मामले पर राजनीति तो शुरू से ही हो रही है। अब दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेताओं ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल के घर का मॉडल रखा और कहा कि ये दिल्ली के सीएम के भ्रष्टाचार का मॉडल है। इसके अलावा पार्टी ने शराब के बोतल के एक कटआउट पर संजय सिंह की तस्वीर दिखाकर प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में लगी राजनीतिक आग की लपटें पंजाब तक पहुंच गई। दिल्ली शराब नीति मामले में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम भगवंत मान और अन्य आप नेता आज यहां एक दिन के उपवास पर बैठ गए। और हाल ही में जेल से बाहर आए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया था और यह भी बयान दिया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की लगातार साजिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हाल में जेल से बाहर आए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि साजिश के तहत मुझे फंसाया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से उन्हें फंसाया गया है। शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। शरद रेड्डी से 55 करोड़ की रिश्वत उनके गिरफ्तार होने के बाद ली गई। देखिए, एक निर्दोष व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में झूठे गवाही तैयार करके जेल में रखा गया है अरविंद केजरीवाल जी को। वो पूरा सच इस जंतर मंतर पे आप लोगों के सामने हमने रखा। और आज अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में न सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों में बल्कि पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों में आंदोलन हुआ, सड़क पर लोग उतरे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हमारा संदेश लोगों तक पहुंच रहा है कि एक तानाशाह हुकूमत, एक तानाशाह सरकार इस देश के अंदर चल रही है। और असली शराब घोटाला अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसकी मनी ट्रेल भी मिल गई है। सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर एलजी साहब में जरा सा भी नैतिकता बची है तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बीजेपी वालों के खिलाफ। केजरीवाल साहब को रिहा करो। संजय सिंह के बयान के बाद गोपाल राय ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश है। साथ ही कहा, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है तब से पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। 21 मार्च गिरफ्तारी वाले दिन से लेकर अभी तक लोग सड़कों पर हैं, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। आज भी देश और पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल जी के लिए सामूहिक उपवास रख रहे हैं। दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आरोप के उनको जेल में डाल दिया। और जो आरोपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55 करोड़ आया, उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। ये जो तानाशाही थोपी जा रही है, इसके खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है, पहले दिन से लड़ रहा है। आज ये लड़ाई पूरे देश में फैली है, दुनिया के अंदर तमाम देशों में फैली है। सामूहिक उपवास के माध्यम से आज पूरा देश और दुनिया के अंदर जो भारत के बेटे बेटियां रहते हैं, उन्होंने एक ही संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल जी, तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखो, संविधान और लोकतंत्र के बचाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखो। देश आपके साथ है, ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी। और लोकसभा चुनाव में जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता देगी, देश की जनता देगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी भी आपके खिलाफ शराब की बोतल के कटआउट पर संजय सिंह की तस्वीर लगाकर प्रदर्शन कर रही है।
वहीं इस पूरे मामले पर आप नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोग गुस्साए हुए हैं। लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा और भाई मानते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल कब बाहर आएंगे। केजरीवाल को लोग अपना बेटा और भाई मानते हैं। भाजपा की ईडी सीबीआई 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आपके नेता के पास से दिखा नहीं पाए हैं। भाजपा को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया, अभी तक उसमें समन क्यों नहीं भेजा गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। आप आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शराब घोटाले पे बात कर रहे हैं मीडिया में, उसके ऊपर बोल रहे हैं कि ये कानून का उल्लंघन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? जेपी नड्डा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया। ऐसा नहीं है कि बयान सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। इस पर बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि दिल्ली को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष ने कहा, केजरीवाल बताएं उन्होंने दिल्ली को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आज हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं, वह राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। देखिए, ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहाँ अंदर जा नहीं सकती। दिखाए ना अरविंद केजरीवाल की कैसे मैंने आपको लूट के इतना बड़ा राजमहल बनाया है। हिम्मत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। इसलिए हमने कहा ये शराब से शीश महल तक की जो कहानी है, ये दिल्ली के भ्रष्टाचार की कहानी है, जिसके दोषी अरविंद केजरीवाल। इस वार पलटवार के बीच आपको बता देते हैं कि आखिर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया था। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहले 9 समन भेजे थे। अरविंद केजरीवाल ने कोई भी समन का जवाब नहीं दिया था। आपको बता दें कि 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दरअसल ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, वे एक भी समन पर पेश नहीं हुए। इस दौरान ईडी और केजरीवाल दोनों समन को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का भी रुख किया था। वो चाहते थे कि वह अगर ईडी के सामने पेश होते हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार न करे, लेकिन कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी के पास जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद उसी दिन शाम को ईडी केजरीवाल के घर पहुंची और करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि केजरीवाल 22 मार्च से 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर थे। इसी दिन जांच एजेंसी ने उन्हें रावजबनी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। कोर्ट में पेशी के दौरान केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि
प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने जेल में कोर्ट से 3 किताबें देने की मांग रखी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसमें गीता, रामायण और हाउ पीएम डिसाइड किताब शामिल है। केजरीवाल को 1 अप्रैल को ही मेडिकल जांच के बाद शाम करीब 4 बजे तिहाड़ लाया गया। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और उनसे मिलने के लिए सिर्फ 6 लोगों को इजाजत दी गई है। केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए सिर्फ 6 लोगों को इजाजत है। इनमें इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, 2 बच्चे, उनके निजी सचिव विभव कुमार और आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का नाम शामिल है। अब आपको आगे बताते हैं। और दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले में क्या कुछ घटनाक्रम रहा है आपको बताते हैं। दिल्ली शराब नीति केस की टाइमलाइन और दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले का जो घटनाक्रम है, कब कब क्या क्या हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया सहित 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर की। एलजी सक्सेना ने जांच के आदेश दिए। 19 अगस्त 2022 सीबीआई ने सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 3 अन्य सदस्यों के आवास पर छापा मारा। 22 अगस्त 2022 ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 27 सितंबर 2022 सीबीआई ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और इवेंट कंपनी ओन मंच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया। 28 सितंबर 2022 ने दिल्ली शराब घोटाले के 14 आरोपियों में शामिल शराब कारोबारी समीर महेंदू को गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर 2022 सीबीआई ने सिसोदिया से पहली बार 9 घंटे पूछताछ की। सिसोदिया ने दावा किया था कि पूछताछ के दौरान उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। 10 अक्टूबर 2022 सीबीआई ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया। उस पर दक्षिण भारत से शराब कारोबारी की पैरवी का आरोप है। 30 नवंबर 2022 सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को नामजद किया। 26 फरवरी 2023 सिसोदिया सीबीआई ऑफिस पहुंचे। यहां 8 घंटे सवाल जवाब के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर 2023 ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 10 घंटे तक छापेमारी के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया। 15 मार्च 2024 ईडी ने हैदराबाद में के कविता के घर पर रेड की। 8 घंटे की तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मार्च 2024 ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया। एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। बहरहाल आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका असर केंद्र सरकार पर कितना पड़ता है, ये समय ही बताएगा। कैमरामैन बलबीर के साथ संदीप तिवारी, एएनबी न्यूज।